गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। लास्ट टाइम पे बच्चों हम बात कर रहे थे, अति चालकता की बात की थी हमने, कुछ सवाल भी किए थे। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो अपने घर से ही बना रहा हूँ। तो बच्चों, अभी तक हम इस चैप्टर में विद्युत धारा, धारा घनत्व, अपवहन वेग, विद्युत धारा अपवहन में संबंध, ओम का नियम, ओम के नियम की व्युत्पत्ति, उसके बाद हमने कार्बन प्रतिरोध, उनका नामकरण, उसके बाद हमने प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, उन पर सवाल, और उसके बाद हमने अति चालकता देख लिया था। आज हम बात करेंगे प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता की बात कर लो चाहे प्रतिरोध की बात कर लो, एक ही बात होगी, दोनों में मैं बता दूंगा। प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता हमको देखनी है। प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता तो चालकों के लिए देखेंगे, कुचालकों के लिए देखेंगे और अर्धचालकों के लिए देखेंगे। पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं बच्चों, चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो तीनों के लिए ही हम क्या करेंगे, प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता देखेंगे। पहले देखेंगे प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता चालकों के लिए। फर्स्ट किसके लिए देखेंगे? चालकों के लिए। चालकों के लिए बच्चों आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर बात सारी समझने का खेल है। यहाँ पर पीडीएफ में आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप देखिए कि चालकों की जो प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता क्या होती है? रो। तो चालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है या बढ़ती है, वो देखनी है। तो इधर सुनना, चालकों की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता रो बराबर होता है 1/सिग्मा। 1/सिग्मा होता है, और यहां से 1/सिग्मा। तो हमने जब सिग्मा की एक फॉर्मूला देखा था, सिग्मा बराबर 1/रो, और मैंने एक बार जब जे बराबर सिग्मा ई की व्युत्पत्ति की थी तो मैंने सिग्मा के बारे में आपको बताया था कि सिग्मा क्या होता है, NE² टाउ बटे m होता है। तो यहाँ पर सिग्मा का वही फॉर्मूला काम में ले रहा हूं मैं। प्रतिरोधकता रो बराबर 1/सिग्मा, और 1/सिग्मा का मतलब होगा यहां से m/NE² टाउ, यही होगा, क्योंकि सिग्मा का फॉर्मूला NE² टाउ बटे m हम देख चुके हैं। यहां पर प्रतिरोधकता रो बराबर 1/सिग्मा बराबर m/NE² टाउ होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब ताप बढ़ाने पर, ताप को मैंने यदि इंक्रीज किया तो ताप बढ़ाने पर आप देखिए, ताप बढ़ाने पर जो चालक में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की जो आयनों से जो टक्करें होंगी वो जल्दी जल्दी होने लगेंगी। ताप बढ़ाने पर टक्करें जल्दी जल्दी होने लगेंगी, जिस कारण टक्करों में लगा समय टाउ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। टक्करों में लगा समय घट जाएगा, और टक्करों में लगा समय घट जाएगा तो आप देख रहे हैं प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी, और प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी इसका मतलब है चालकता घट जाएगी बच्चों। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, ताप बढ़ाने पर चालकों की चालकता बढ़ती नहीं है बच्चों, घटती है। ताप बढ़ाने पर चालकों की प्रतिरोधकता बढ़ती है, चालकता घटती है। गलत कर देते हैं कई बार बच्चे, बहुत बच्चे इसमें गलत कर देते हैं। यहां पर हमने कहा, मैं दोबारा बता देता हूं, प्रतिरोधकता इस सूत्र से दी जा रही है। तो मैं कह रहा हूं कि ताप बढ़ाएंगे तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो टक्करें हैं वो आयनों से जल्दी जल्दी होने लगेंगी। जब टक्करें आयनों से जल्दी जल्दी होने लगेगी तो टक्करों में लगा समय टाउ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। टक्करों में लगा समय टाउ घट जाएगा, और टाउ घट जाएगा तो रो का मान बढ़ जाएगा, प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। प्रतिरोधकता बढ़ गई तो चालकता घट जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कई बार प्रैक्टिकल में भी पूछता है, बोर्ड में भी पूछा गया है, प्रतिरोधकता पर चालकों के लिए ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है, अर्थात चालकता चालकों की घटती है। ये हमने बता दिया है पहली बात, ठीक है। अब आप देखिए, निम्न ताप के लिए ये प्रतिरोधकता ले ली, यहां मैंने ताप ले लिया, ठीक, यहां पर मैंने ताप ले लिया।
तो निम्न ताप के लिए प्रतिरोधकता और ताप में ग्राफ आता है इस प्रकार से। निम्न ताप के लिए ग्राफ जो आता है इस प्रकार से आता है। निम्न ताप के लिए प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर आप देखिए बढ़ रही है, इस प्रकार से ग्राफ आता है निम्न ताप के लिए। बात करें उच्च ताप के लिए, उच्च ताप के लिए और उच्च ताप के लिए बात करें तो उच्च ताप के लिए ताप और प्रतिरोधकता के मध्य जो ग्राफ आता है वो ऐसी स्ट्रेट लाइन आती है बच्चों। कहने का मतलब ये है कि दोनों ही डायग्रामों में ये पता पड़ रहा है कि प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ रही है। निम्न ताप के लिए ग्राफ इस प्रकार से आता है, उच्च ताप के लिए ग्राफ इस प्रकार से आता है। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे हम आगे, एक सूत्र और निकालते हैं। हम यहाँ कह रहे हैं अभी चालकों के लिए ही बात चल रही है, चालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, मैंने बता दिया, चालकता घट जाती है और मैंने ग्राफ भी आपको बनाकर बता दिया है निम्न ताप के लिए, उच्च ताप के लिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोधकता रो नोड है, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोधकता रो नोड है और T डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोधकता यदि रो टी है। 0 डिग्री सेल्सियस पर यदि प्रतिरोधकता रो नोड है और T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता रो टी है, तब आप देखिए बच्चों प्रतिरोधकता में परिवर्तन रो टी माइनस रो नोड, प्रतिरोधकता में परिवर्तन, ये क्या है, प्रतिरोधकता में परिवर्तन, प्रतिरोधकता में परिवर्तन, प्रतिरोधकता में परिवर्तन रो टी माइनस रो नोड। पहले प्रतिरोधकता इतनी थी, बाद में प्रतिरोधकता इतनी हो गई है, तो प्रतिरोधकता में परिवर्तन यही आएगा रो टी माइनस रो नोड। प्रतिरोधकता में परिवर्तन जो समानुपाती होता है वो प्रारंभिक प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है, पहली इक्वेशन। प्रतिरोधकता में परिवर्तन प्रारंभिक प्रतिरोधकता के सीधे समानुपाती होता है, ये मैंने बता दिया। प्रतिरोधकता में परिवर्तन ताप वृद्धि के समानुपाती होता है और ताप वृद्धि कितनी हुई है, 0 से T में, T डिग्री सेल्सियस की हुई है, तो ताप वृद्धि T की हुई है, तो T जितनी भी ताप वृद्धि हुई है उसके भी सीधे समानुपाती होता है। समीकरण 2 लिख दी मैंने, कोई इसमें दिक्कत वाली बात बच्चों होनी नहीं चाहिए आपको। मैंने कहा 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता, सूत्र निकाल रहा हूं यहां से एक चालकों के लिए। 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता रो नोड है, T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता रो टी हो जाती है, तो प्रतिरोधकता में परिवर्तन इसमें से इसको घटा दिया, वो प्रारंभिक प्रतिरोधकता के समानुपाती है, समीकरण 1 डाल दी। प्रतिरोधकता में परिवर्तन ताप वृद्धि के समानुपाती है, समीकरण 2 डाल दी। तो प्रतिरोधकता में परिवर्तन रो टी माइनस रो नोड, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से हम कह सकते हैं समानुपाती आ जाएगा रो नोड टी, समानुपाती आ गया। यहां से रो टी माइनस रो नोड बराबर आ जाएगा अल्फा, ये क्या है अल्फा, ये समानुपाती नहीं है बच्चों, अल्फा, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता ताप गुणांक। ये समानुपाती का चिन्ह हटका, जब समानुपाती का चिन्ह हटा तो एक नियतांक आया है अल्फा, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता ताप गुणांक। ये प्रतिरोधकता ताप गुणांक है अल्फा, और ये आ गया रो नोड टी। यहां से रो टी बराबर आ गया, रो नोड इधर ले जाएंगे, प्लस अल्फा रो नोड टी, तो रो टी बराबर आ गया रो नोड 1 प्लस अल्फा टी। तो ये सूत्र आ गया प्रतिरोधकता का, कि किसी ताप T पर जो प्रतिरोधकता होती है वो ये क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता, 1 अल्फा क्या है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक। यहां लिख देता हूं अल्फा बराबर है प्रतिरोधकता ताप गुणांक। बच्चों अल्फा बराबर है प्रतिरोधकता ताप गुणांक, बच्चों आपको ध्यान होना चाहिए। मैंने कहा प्रतिरोधकता में परिवर्तन प्रारंभिक प्रतिरोधकता के सीधे समानुपाती होगी, प्रतिरोधकता में परिवर्तन ताप वृद्धि के सीधे समानुपाती होगा। तो समीकरण 1 व 2 से मैं ये लिख सकता हूं। जब समीकरण 1 व 2 से मैंने ये लिख दिया तो आप देखिए यहां से ये आ गया, और यहां से अल्फा
क्या है, समानुपाती स्थिरांक है जिसको बोलते हैं प्रतिरोधकता ताप गुणांक। यानी कि किसी ताप T पर जो प्रतिरोधकता होगी, ये तो T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता है। अल्फा प्रतिरोधकता ताप गुणांक है और T क्या है, ताप वृद्धि है। अब मैं नीचे एक बात आपसे और कह दूं बच्चों, यदि कि T1 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता यदि ρT1 है और T2 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता ρT2 है, ध्यान से देखना बच्चों आप, T1 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता यदि ρT1 है और T2 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता ρT2 है, तब ये सूत्र कैसे हो जाएगा, यानी कि पहले ताप कितना था T1, बाद में ताप कितना हो गया T2, तो ताप वृद्धि कितनी हो गई डेल T बराबर T2 माइनस T1, ठीक है ना, ताप वृद्धि इतनी होगी। तो ये सूत्र था, तो इस सूत्र को, ये क्या है बाद में प्रतिरोधकता, ये क्या है पहले प्रतिरोधकता, ये क्या है अल्फा और ये क्या है ताप वृद्धि, तो बाद में प्रतिरोधकता ρT2 हो जाएगी बराबर प्रारंभिक प्रतिरोधकता ρT1 हो जाएगी 1 प्लस अल्फा, ये क्या है ताप वृद्धि, यहाँ तो T की हुई थी और यहाँ कितनी हुई है डेल T, तो यहाँ डेल T भी तो लिख सकता हूँ बच्चों मैं, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ρT2 इक्वल टू ρT1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ये लिखा जा सकता है बच्चों। तो कहने का मतलब ये है, बात यही है, इसी को ही मैंने दोबारा लिखा है। यदि पहले तो मैंने प्रारंभिक ताप 0 माना था, वहां पर प्रतिरोधकता मैंने रो नोड मानी थी, और बाद में ताप मैंने T माना था और प्रतिरोधकता मैंने ρT मानी थी, तब मैंने प्रतिरोधकता में परिवर्तन प्रारंभिक प्रतिरोधकता के समानुपाती, प्रतिरोधकता में परिवर्तन ताप वृद्धि T के समानुपाती, लेकिन यहाँ पर प्रारंभिक प्रतिरोधकता मैंने ρT1 मानी है बच्चों, दोबारा बाद में ताप इतना हो गया तो प्रतिरोधकता ρT2 मानी है मैंने, तो बाद में प्रतिरोधकता बराबर पहले प्रतिरोधकता इंटू 1 प्लस अल्फा T की जगह क्या आ जाएगा ताप वृद्धि, यहाँ पर T की थी, यहाँ पर डेल T यानी कि T2 माइनस T1 की है, ये बताना आपको पड़ेगा। मैंने बता दिया है चालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर टक्करें जल्दी जल्दी होने लगती है, यानी कि ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों का वर्ग माध्य मूल वेग बढ़ जाता है, वेग बढ़ जाएगा तो टक्करें जल्दी जल्दी होने लगेंगी, तो टक्करों में लगा समय टाउ घट जाएगा, प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी, चालकता घट जाएगी। बार बार मैं कह रहा हूं कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है चालकों की, घटती नहीं है, चालकता घट जाती है, ताप बढ़ाने पर चालकता चालकों की घट जाएगी बच्चों। ताप निम्न ताप के लिए ग्राफ ऐसा आएगा, प्रतिरोधकता ताप के मध्य, उच्च ताप के लिए ये आएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। अब बात करें प्रतिरोधकता ताप गुणांक। प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, किसके लिए, चालकों के लिए, आपको पीडीएफ पे सारी बात मिल जाएगी। चालकों के लिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा पॉजिटिव होता है, ठीक बात है, अल्फा पॉजिटिव हो गया। उसके बाद बात करें अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही, प्रतिरोधकता ताप गुणांक पॉजिटिव आ गया है, किसके लिए, चालकों के लिए, ठीक है। अब बात करें अल्फा की परिभाषा, प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा की परिभाषा की बात करें तो अल्फा इक्वल टू, इधर देखिए यहां से परिभाषा हो सकती है, यहां से अल्फा इक्वल टू हो जाएगा ρT माइनस रो नॉट बटे रो नॉट, यही आएगा ना यहां से बच्चों, अल्फा बराबर ρT माइनस रो नॉट बटे रो नॉट T, यही आएगा। ये क्या है, प्रतिरोधकता में परिवर्तन, डेल रो लिख दिया इसको, ये आ गया प्रतिरोधकता में परिवर्तन बटे रो नॉट T, ये प्रतिरोधकता में परिवर्तन आ गया डेल रो और ये रो नॉट T। अब देखिए मैं ये कह रहा हूं कि यदि T बराबर 1 डिग्री सेल्सियस हो तब अल्फा बराबर हो जाएगा रो नॉट बटे डेल रो बटे रो नॉट, इधर सुनना, परिभाषा क्या बनेगी, यदि ताप में परिवर्तन, क्या था ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन 1 डिग्री सेल्सियस हो तब ये क्या है, प्रतिरोधकता में परिवर्तन बटे प्रारंभिक प्रतिरोधकता, ये प्रतिरोधकता में परिवर्तन और ये क्या है प्रारंभिक प्रतिरोधकता,
और परिवर्तन बटे प्रारंभिक क्या होता है, भिन्नात्मक परिवर्तन। क्या होता है, भिन्नात्मक परिवर्तन। यानी ये क्या चीज है, प्रतिरोध में प्रतिरोधकता में भिन्नात्मक परिवर्तन। भिन्नात्मक ही तो है, प्रतिरोधकता में भिन्नात्मक परिवर्तन। बाद में वो चीज मैंने पहले भी कहा था, एक बार मैंने सवाल भी कराया था, बाद में वो चीज प्रतिरोध का सवाल कराया था, बाद में वो चीज माइनस पहले वो चीज बटे पहले वो चीज, ये भिन्नात्मक परिवर्तन कहलाता है। और प्रतिशत वृद्धि या कमी भी ऐसे ही निकाली जाती है। तो इसको बोलेंगे प्रतिरोधकता में भिन्नात्मक परिवर्तन। तो परिभाषा क्या होगी, किसी चालक का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर प्रतिरोधकता में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन ही, प्रतिरोधकता में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन ही, ये प्रतिरोधकता में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन है। प्रतिरोधकता में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन ही क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है, अल्फा कहलाता है। मैंने क्या कहा है आपसे बच्चों, मैंने ये यहां पर बोला है आपसे कि यदि ताप वृद्धि 1 डिग्री सेल्सियस हो तब प्रतिरोधकता में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन ही क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा कहलाता है। ये अल्फा कहलाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब अल्फा का मात्रक, यहां से मात्रक क्या होगा, ये प्रतिरोधकता है, ये प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता से प्रतिरोधकता कट जाएगी, 1/T। तो 1/डिग्री सेल्सियस, टी का मात्रक डिग्री में या केल्विन में, तो मात्रक 1/डिग्री सेल्सियस या 1/केल्विन, यही तो आएगा बच्चों। 1/डिग्री सेल्सियस या 1/केल्विन, यही आपको क्या प्राप्त होगा, इसका मात्रक प्राप्त होगा। तो परिभाषा हो गई है, अल्फा प्रतिरोधकता ताप गुणांक है, चालकों के लिए पॉजिटिव, और आपन ने कहा है मात्रक हो गया है, परिभाषा आपन ने दे दी है, कोई दिक्कत नहीं है। चालकों की बात हो चुकी है बच्चों। अब बात करेंगे सेकंड कुचालकों के लिए बात। तो सेकंड बात कर रहे हैं कुचालकों के लिए, सेकंड बात हो रही है कुचालकों के लिए। सेकंड बात हो रही है बच्चों कुचालकों के लिए। जब बात कुचालकों के लिए हो रही है तो बच्चों आप देखिए, तो कुचालकों की तो चालकता वैसे ही शून्य होती है, कुचालक की चालकता थोड़ी ही होती है, कुचालकों की चालकता वैसे ही शून्य होती है। तो ताप बढ़ाने पर चालकता और क्या घटेगी, बढ़नी चाहिए। चालकों के लिए इंपॉर्टेंट है कि ताप बढ़ाने पर, बच्चे गलत कर देते हैं कि ताप बढ़ाने पर चालकों की चालकता बढ़ेगी, जबकि बढ़ती नहीं है, घटती है। कुचालकों की जो चालकता होती है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर कुचालकों की प्रतिरोधकता घटती है। मैं बोल रहा हूं, एक एक शब्द पे मेरे ध्यान दीजिएगा। ताप बढ़ाने पर कुचालकों की प्रतिरोधकता घटती है, प्रतिरोधकता घटती है अर्थात चालकता बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, ताप बढ़ाएंगे प्रतिरोधकता घटेगी, चालकता बढ़ेगी, क्योंकि चालकता पहले ही जीरो है और क्या जीरो होगी, ठीक है ना, तो चालकता बढ़ेगी। इधर सुनना बच्चों, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटती है, चालकता बढ़ती है, और एक निश्चित ताप जिसको बोलते हैं परम शून्य ताप। क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप। परम शून्य ताप पर जो चालकों की प्रतिरोधकता होती है, चालकों की प्रतिरोधकता यानी कि प्रतिरोधकता या चालकता कह दो, परम शून्य ताप पर चालकों की, परम शून्य ताप होता है 0 केल्विन, परम शून्य ताप पर चालकों की चालकता सिग्मा 0 हो जाती है और रो क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। मैं कह रहा हूं दो बातें मैंने कहा, ताप बढ़ाने पर कुचालकों की प्रतिरोधकता घटती है अर्थात चालकता बढ़ती है। एक निश्चित ताप जिसे परम शून्य ताप कहा जाता है, उस पर इनकी चालकता शून्य रहती है अर्थात प्रतिरोधकता अनंत रहती है। अब इससे ज्यादा बढ़ाओगे तो चालकता सिग्मा 0 से बढ़ेगी और प्रतिरोधकता धीरे धीरे घटेगी। तो मेरा कहने का मतलब है, ताप बढ़ाने पर, मैं बार बार कह रहा हूं, ताप बढ़ाने पर कुचालकों की चालकता बढ़ती है अर्थात प्रतिरोधकता घटती है। एक निश्चित ताप जिसको बोला जाता है परम शून्य ताप, परम शून्य ताप पर इनकी चालकता क्या रहती है, शून्य रहती है। चालकता शून्य रहती है अर्थात प्रतिरोधकता अनंत रहती है। इसकी जो प्रतिरोधकता आती है वो इस सूत्र द्वारा दी जाती है, प्रतिरोधकता इस सूत्र से निकालते हैं,
रो टी बराबर रो नॉट ई की पावर ई जी अपॉन 2KT। कुचालकों की प्रतिरोधकता इस सूत्र से निकालते हैं, वहां पर ये सूत्र है रो बराबर रो नॉट ई की पावर ई जी अपॉन 2KT। रो नॉट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता, Eg क्या है, वर्जित ऊर्जा अंतराल। वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में। जो नीचे वाला बैंड होता है वो संयोजी बैंड होता है, ऊपर होता है चालन बैंड। तो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच का, नीचे संयोजी बैंड होता है, ऊपर होता है चालन बैंड, इनके बीच का जो अंतराल होता है वो वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। जब हम 16वां चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे पूरा आराम से वहां पर आएगा वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है। तो अभी तो ये वर्जित ऊर्जा अंतराल है के है बोल्ट्जमान नियतांक। के क्या है, बोल्ट्जमान नियतांक। और बच्चों आपको पता होना चाहिए बोल्ट्जमान नियतांक की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक है बच्चों। टी परम शून्यता 0 केल्विन। मैंने कहा बच्चों, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ताप बढ़ाने पर कुचालकों की प्रतिरोधकता क्या होती है, घटती है, अर्थात चालकता बढ़ती है। एक निश्चित ताप जिसे परम शून्य ताप 0 केल्विन कहा जाता है, उस पर इनकी प्रतिरोधकता अनंत हो जाती है, अर्थात चालकता घट जाती है। और इनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो इस सूत्र द्वारा प्रदर्शित की जाती है। वहां यहाँ पर रो नॉट 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता है, Eg वर्जित ऊर्जा अंतराल है चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच का, के बोल्ट्जमान नियतांक है और T क्या है, परम शून्य ताप। यानी कि चालकों की चालकता घट रही है ताप बढ़ाने पर, कुचालकों की बढ़ रही है। यहाँ पर प्रतिरोधकता ताप गुणांक चालकों के लिए पॉजिटिव था, इसके लिए अल्फा क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोधकता क्या हो रही है, घट रही है, चालकता बढ़ रही है, तो प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा नेगेटिव आएगा कुचालकों के लिए। अब बात करेंगे अर्धचालकों की। तो थर्ड बात कर रहे हैं अर्धचालकों की। बच्चों छोटा सा ही है तो मैं यहाँ अर्धचालकों की बात कर रहा हूँ। थर्ड है अर्धचालकों की। अर्धचालकों के लिए बात हो रही है अर्धचालकों की। तो आप देखिए अर्धचालक में जो आवेश वाहक होते हैं, जब मैंने इस चैप्टर को चालू किया था तो बच्चों आपको बताया था अर्धचालकों में जो आवेश वाहक होते हैं वो होल और इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं अर्धचालक, ये हम 4वां चैप्टर जब हमारा पढ़ेंगे अर्धचालक युक्तियां, जब आपको डिटेल से बताया जाएगा संयोजी बैंड, चालन बैंड, अर्धचालक क्या होते हैं। तो अब ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमें यहाँ पर ये देखना है। तो ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो हम यहाँ देखने वाले हैं। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर ताप बढ़ाने पर क्या होगा, अर्धचालकों में उपस्थित होलों और इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा आवेश वाहक होल और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों के होलों तथा इलेक्ट्रॉनों के सहसंयोजी आबंध टूटने लगते हैं। और जब सहसंयोजी आबंध टूटेंगे तो आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन और होलों की संख्या में चरघातांकी रूप से वृद्धि होगी। और जब आवेश वाहकों की संख्या में चरघातांकी रूप से वृद्धि होगी तो चालकता भी बढ़ेगी, क्योंकि चालकता आवेश वाहकों के कारण आती है। तो ताप बढ़ाने पर मैंने कहा अर्धचालकों में उपस्थित आवेश वाहक होलों और इलेक्ट्रॉनों के सहसंयोजी आबंध टूटने लगते हैं, जिस कारण होलों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में चरघातांकी रूप से वृद्धि होती है। जब संख्या में चरघातांकी रूप से वृद्धि होती है तो होता क्या है बच्चों कि आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि हुई, जिससे चालकता क्या होती है, बढ़ती है। तो ताप बढ़ाएंगे तो आवेश वाहक बढ़ेंगे, आवेश वाहक बढ़ेंगे, इसका मतलब है चालकता बढ़ेगी।
तो ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ती है। तो इसके लिए ग्राफ है प्रतिरोधकता और ताप के मध्य। चालकता बढ़ रही है, इसका मतलब ये ताप ले लिया यहाँ पर, यहाँ प्रतिरोधकता ले ली, तो इसका जो ग्राफ आता है वो इस प्रकार से आता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता देखो घट रही है चरघातांकी रूप से, तो प्रतिरोधकता घट रही है, तो इसका मतलब चालकता बढ़ रही है, क्योंकि प्रतिरोधकता और चालकता एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ग्राफ बनाना आपको बहुत जरूरी है। मैंने कहा है कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों के सहसंयोजी आबंध होते हैं वो टूटने लगते हैं, जिससे होलों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में चरघातांकी रूप से वृद्धि होती है। और होलों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में जब चरघातांकी रूप से वृद्धि होगी, अर्थात आवेश वाहकों की संख्या में चरघातांकी रूप से वृद्धि होगी, तब आप देखेंगे तो चालकता में भी चरघातांकी रूप से वृद्धि होगी, अर्थात प्रतिरोधकता में चरघातांकी रूप से क्या होगी, कमी। तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटती है, चालकता बढ़ती है। इसकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है चालकों की, और इन दोनों की घटती है, अर्थात चालकता बढ़ती है। तो इसके लिए अल्फा का मान कितना आएगा, अल्फा नेगेटिव आएगा। इसके लिए पॉजिटिव, इसके लिए नेगेटिव। यहाँ पर इसके लिए क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है बच्चों, इसके लिए नेगेटिव आ रहा है, और इसके लिए भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, दोनों के लिए। तो ये प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव हो गया है। और जैसे प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव हमने निकाला है, बिल्कुल एज इट इज ही प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव बिल्कुल एज इट इज आएगा, बिल्कुल एज इट इज। जहां पर प्रतिरोधकता लिखा है वहां पर प्रतिरोध लिखना है, बस प्रतिरोध लिखना है वहां पर, बिल्कुल। चालकों के लिए भी वही, कुचालकों के लिए भी वही, अर्धचालकों के लिए तो ये कराने वाली बात नहीं है। यानी कि जहां पर अपन ने प्रतिरोधकता लिखी है वहां पर प्रतिरोध लिख देना है, यानी कि जहां पर रो लिखा है वहां पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, बस। ठीक है ना, ये बात आ जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, ये सूत्र तो यही रहेगा, ये तो रो बराबर 1/σ यही रहेगा। लिख देंगे ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है, अर्थात प्रतिरोध भी बढ़ता है, ये लिख देंगे। यानी कि जहां पर रो है ग्राफों में वहां पर आर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही होगा, प्रतिरोधकता कह दो या प्रतिरोध कह दो, एक ही बात चलती है, सेम है बिल्कुल। यहाँ पर भी आर आ जाएगा, यही सूत्र आ जाएगा आर के लिए सब। तो बच्चों मैं आज एक बार रिपीट कर रहा हूँ, चालकों का ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता बढ़ती है, चालकता घटती है। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों के धनायनों और ऋणायनों से टक्करें बढ़ने लगती हैं। टक्करें बढ़ेंगी तो उनका वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो टक्करों में लगा समय क्या होगा, घट जाएगा, टाउ घट जाएगा, टक्करों में लगा समय तो प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी, चालकता घट जाएगी। ग्राफ निम्न ताप के लिए ऐसा आता है, उच्च ताप के लिए आता है। फिर मैंने कहा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता इतनी है, 3 डिग्री सेल्सियस पर इतनी है, तो प्रतिरोधकता में परिवर्तन प्रारंभिक प्रतिरोधकता के समानुपाती, प्रतिरोधकता में परिवर्तन ताप वृद्धि के समानुपाती। तो ये सूत्र आ गया। अल्फा प्रतिरोधकता ताप गुणांक था जो पॉजिटिव होता है इसके लिए। यदि T1 पर प्रतिरोधकता इतनी थी, T2 पर प्रतिरोधकता इतनी थी, तब ये सूत्र ऐसे हो जाएगा। सवाल आता है इस पर, 2 नंबर का कई बार आ चुका है इन पर सवाल। अल्फा की परिभाषा दे दी, यहाँ से निकाल दिया, अल्फा की परिभाषा ये आ गया। ताप को मैंने 1 डिग्री सेल्सियस ले लिया, तो प्रतिरोधकता में जो भिन्नात्मक परिवर्तन आ रहा है वही प्रतिरोधकता ताप गुणांक है, मात्रक 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन हो गया है। तो चालकों की बात करें तो बच्चों ताप बढ़ाएंगे तो चालकता तो पहले ही इनकी 0 है, तो ताप बढ़ाने पर तो बढ़नी चाहिए। ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता घट जाती है, चालकता बढ़ जाती है। एक निश्चित ताप जिसको बोला जाता है परम शून्य ताप, और परम शून्य ताप पर इनकी प्रतिरोधकता अनंत और चालकता क्या रहती है, शून्य रहती है। जो प्रतिरोधकता होती है वो इस सूत्र से निकलती है, रो बराबर रो नोड e⁻eg/2 kT। रो नोड क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता, Eg क्या है, वर्जित ऊर्जा अंतराल, चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच का, K क्या है, बोल्ट्जमान नियतांक, T क्या है, परम शून्य ताप हो गया, अल्फा इसके लिए क्या आएगा, नेगेटिव। बात करें अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, तो ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों के सहसंयोजी आबंध टूटने लगते हैं, जिस कारण आवेश वाहक होलों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में चरघातांकी रूप से वृद्धि होती है।
और चरघातांकी रूप से वृद्धि होती है तो चालकता में भी चरघातांकी रूप से वृद्धि होती है, अर्थात प्रतिरोधकता में चरघातांकी रूप से क्या होती है, कमी होती है। इसके लिए भी अल्फा का मान नेगेटिव आएगा बच्चों। तो ये हमने प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव चालकों, कुचालकों और अर्धचालकों के लिए आपने देख लिया है। अब बात करेंगे बच्चों हम प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव की देखेंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, जहां पर रो है वहां पर आर कर देना है और सेम एज इट इज आपको नोट कर देना है। बस यहाँ पर ये सूत्र यही रहेगा। फिर लिखा जाएगा कि प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ रही है, तो इसका मतलब है प्रतिरोध भी ताप बढ़ाने पर बढ़ रहा है, और ये सूत्र में तो आर आ जाएगा और बाकी के सभी में आर आ जाएगा, रो की जगह। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्राफ में भी रो की जगह क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। आप नोट्स बनाते रहे मेरे साथ, पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी, लगातार आप पढ़ते रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात चल रही है। आज का सुविचार हम देख लेते हैं। सुविचार ये है कि कोशिश न करने वालों को उतना ही प्राप्त होता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। कोशिश करने वालों ने जितना छोड़ा उतना ही कोशिश नहीं करने वालों को मिलता है। कोशिश करने वालों को अर्थात कुछ भी हासिल नहीं होता। जो लेश मात्र कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं वही उनको कोशिश न करने वालों को प्राप्त होता है। तो आप लगातार कोशिश करते रहिए, असफलताओं से नहीं डरिए और लगातार पढ़ते रहिए। सब कुछ आपको बढ़िया होगा, सब आपको जो भी आपका लक्ष्य है वो आप अचीव कर लेंगे। धन्यवाद।